हर एक सक्सेस इंसान को हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, बट हर एक सक्सेस इंसान के पीछे कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, उनको हम कभी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी ही एक जोड़ी है हमारे साथ में यहाँ पे, जो हमारे सेशन में है, जो मेरे इंस्पिरेशंस है। हम उनको आज यहाँ पे सुनेंगे और ये सारा क्वेश्चन आंसरिंग टाइप कुछ मैडम करेंगे यहाँ पे। तो मैं सुनीता मैडम और संतोषी मैडम, एक ऐसे ही चैलेंजेस से भरी जोड़ी को यहाँ पे इनवाइट करूँगी और इन्हें नमन भी करूँगी और थैंक्स भी कहूँगी, क्योंकि आज ये जो सेशन है ये काफ़ी टाइम से मुझे सुनना था। तो आज मेरी विश भी पूरी हुई है फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम सुनीता मैडम एंड संतोषी मैडम। हम जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच राधिका, थैंक यू सो मच। एंड अर्चना मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही सुंदर अफर्मेशंस आपने किया, बहुत ही आपने दिल से, देखो करते करते कैसे हमारी आदत हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मॉर्निंग के सेशन में। जैसे कि अभी राधिका मैम ने बताया था, इस सेशन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो, कि हमारी जो चैलेंजेस भरी जर्नी जो है वो आप लोगों से हम शेयर कर पाए। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि अफर्मेशंस हम इतने सालों से अफर्मेशंस यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो अफर्मेशंस जो है ना, वो बहुत काम करते हैं हमारी चैलेंजेस भरी जिंदगी में। सबसे पहला पॉइंट तो आप उसमें वो नोट कर लीजिए कि हम जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, हम जो सपने देखते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो अफर्मेशंस करते हैं कि मुझे ये चाहिए, जैसे संतोषी मैम ने सोचा कि मुझे कार चाहिए, उनको कार मिल गई। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, और जो मुझे चाहिए वो मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये हमारे अफर्मेशंस का ही कमाल है, हम सबके माइंडसेट का ही कमाल है। अब दूसरी बात आती है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं आते? जब सफलता की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं, तो चैलेंजेस तो भर भर के आएंगे, झोली भर भर के आएंगे, इतने आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे करूं, किसके साथ करूं, अब मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब की लाइफ में आता है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहे, काम करते रहे। कभी टेंशन भी आता था, फ्रस्ट्रेशन भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन एक ही मकसद था कि सिर्फ आगे बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ना, सफलता की ओर आगे बढ़ना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने परिवार के लिए जो लाइफ हम लोग सोचते हैं वो लाइफ सबको देना। बस इसी के बारे में हम लोग सोचते रहे और काम करते रहे। और डियर फ्रेंड्स, आज वो सारी चीजें वो पूरी हो रही है, और आज वेस्टीज हमारी लाइफ में आया, और वेस्टीज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मतलब हमने कितने पुण्य किए होंगे कि ये हमारी लाइफ में आया। और सारे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, माता पिता का, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे साथ इतने सारे टीम लीडर्स हैं, और मेरे टीम लीडर्स में कई ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। तो उसी में से एक पर्सनालिटी जो आप सभी जानते हैं वो है संतोषी शर्मा, जो नांदेड़ से बिलोंग करती है, जो डायमंड डायरेक्टर लेवल पर है। उनका आईएएस पे आउट जो है वो लगभग 90,000 के आसपास है। उन्होंने आज तक वेस्टीज से कई लाखों रुपए कमा लिए है। वो अपने सपनों को पूरा कर रही है और अपनी टीम के लिए डेडिकेशन से काम कर रही है। तो ऐसी पर्सनालिटी का हम यहाँ पर वेलकम करते हैं, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि फैमिली के लोग काम नहीं करते हैं, मैं कहती हूँ कि ये मेरी फैमिली में बहुत ही करीबी, यानी कि मेरी जो सगी बहन है, वो आज मेरे बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बन के काम कर रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जिसके सपने बड़े होते हैं वो करते हैं। तो संतोषी मैम, आप यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत वेलकम है। यस मैम, थैंक यू सो मच। और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए,
और हम सभी मेरे माता पिता को मतलब प्रणाम करते हुए और वेस्टीज मैनेजमेंट को धन्यवाद करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप मेरी मेंटोर हैं, आपको भी प्रणाम करते हुए मतलब ये बिजनेस मतलब ये मीटिंग की स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हमेशा जैसे हम दोनों बहनों में दूसरी बात नहीं होती, यही बात होती है बिजनेस वेस्टीज। यस, मतलब जैसे हमारी लाइफ जिस तरीके से चेंज हुई है, मतलब ये बिजनेस मुझे दीदी के थ्रू ही मिला, सुनीता मैम के थ्रू। और आज इतनी लाइफ चेंज हुई है, मतलब इस जैसे हम जब स्टार्ट करें, मेन वहां से स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे बिजनेस की शुरुआत करी थी, है ना। तो यस, जैसे हम बिजनेस में दोनों बहनें क्यों आई, मतलब जैसे कि दीदी का बहुत ज्यादा, सुनीता मैम का बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू, मतलब एक्जिमा का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम। इवन आप सभी को मैं बताती हूँ कि मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम कि एक बार तो नागपुर में ट्रीटमेंट हुआ उनका। इवन डॉक्टर ने बोला कि हाथ कट करना पड़ेगा, इतना ज्यादा एक्जिमा का प्रॉब्लम, इतना ज्यादा एलर्जी हो गया था उनको। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि दीदी कभी भी रेडी नहीं हो पाएगी, दीदी को मेहंदी नहीं सूट होती है, दीदी को कभी लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मतलब ऐसे लगता था मुझे। और मतलब कि फर्स्ट टाइम जैसे उनकी फ्रेंड के थ्रू वेस्टीज आया, और जब प्रोडक्ट यूज करे हम लोगों ने, हम दोनों ने साथ में मतलब आईडी बनी हमारी, और हम दोनों ने साथ में प्रोडक्ट परचेज किए, और वो भी कुछ 700 रुपए का अमाउंट, है ना। यस, हाँ, और जैसे जैसे हम यूज करते गए, और जैसे कि सुनीता मैम का रिजल्ट आते गया, उनको हर एक प्रोडक्ट सूट होते गए। पहली बार उनको मतलब जैसे कोई वो कॉस्मेटिक लगा सकती हैं, और मतलब इतना उन्होंने, मुझे लगता है कि जब कुछ शादी वगैरह फंक्शन वगैरह रहता था तो वो ढूंढते थे कि मुझे कुछ अच्छा क्वालिटी बगैर केमिकल वाला कोई प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा, ताकि मैं कुछ रेडी हो पाऊँ। देखो फ्रेंड्स, मतलब देखो, हम जब हम थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा रेडी होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। तो वही हमारे साथ में हुआ। फर्स्ट टाइम सरिता मैम को सारे कॉस्मेटिक वगैरह सूट होने लग गए, सारे प्रोडक्ट, इवन डिटर्जेंट पाउडर, और जो डिश वॉश है, अल्ट्रा स्वैप वगैरह जो है हमारे, सब पहली बार दीदी को सब ये सब सूट होने लग गए। तो फिर इस वजह से हम दोनों बिजनेस में खुद पहले प्रोडक्ट अच्छे से यूज किया हमने, और फिर बाद में इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की हम लोगों ने, कि ये कैसा रहता है, कि हम मतलब ये कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें हमारी कोई बिजनेस माइंड वाली थी, ऐसे लग रहा था कि हाँ 4-5 हज़ार रुपए आ जाएंगे तो भी बहुत है, कुछ तो ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस करते गए, देखो मेरा बिजनेस मुझे तो समझने के लिए और 5-6 महीने लगे, क्योंकि मेरी फैमिली में इतना ज्यादा मतलब थोड़ा सा रूल्स था, तो इतनी फ्रीडम नहीं थी मुझे। और जैसे सुनीता मैम का बिजनेस होते गया, और उन्होंने बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको उनका रिजल्ट, उनका कॉन्फिडेंस और बिजनेस को समझने का जो उत्साह था, तो वो हमेशा उनको आगे लेकर गया। तो यही हम दोनों की स्टार्ट मतलब जर्नी की स्टार्ट हुई इस तरीके से। यस मैम। तो फिर यस मैम। आपने तो बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की जर्नी इसी प्रकार से स्टार्ट हुई। नागपुर में जब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, लगभग 1 वीक तक एडमिट थी मैं। आप लोग यस, सोच नहीं सकते हो कि मेरी हालत कैसी थी। लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये प्रोडक्ट में केमिकल तो नहीं है, ये प्रोडक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, हम ब्रांड चेंज नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ कि प्रोडक्ट ने मुझे नया जीवन दिया है। मेरे घर वालों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं नागपुर से वापिस आऊंगी या नहीं आऊंगी, ये उम्मीद भी नहीं थी। मेरी हालत ऐसी थी, 105 डिग्री मुझे फीवर, मुझे 2 लोगों ने उठा के गाड़ी में ऐसे लिटा के लेकर गए थे। मतलब मैं चल भी नहीं सकती थी, मैं खुद के बाल भी नहीं बना सकती थी, मैं कपड़े भी नहीं पहन सकती थी, मैं खाना भी नहीं खा सकती थी। ऐसी हालत मेरी थी। तो सोचिए कि इस प्रोडक्ट्स ने मेरी जिंदगी को कैसे चेंज किया, मुझे नया जीवन दिया। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली इस बिजनेस को करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। मैं क्लियरली बोलती हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना प्यारा बिजनेस है, जहाँ पर हम लोगों की हेल्थ
के लिए काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो बहुत ही ये प्यारा बिज़नेस है। तो हम लोगों ने इस बिज़नेस को समझना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया और हमको इतना डर लगता था क्योंकि घर में हम लोग इतना घुट-घुट के रहते थे, इतना डर के साथ हम रहते थे। हम दोनों के घरों में बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रिक्ट मतलब अजीब-सा था कि हमें कोई फ्रीडम नहीं था कि हम लोग बाहर जा सके, कर सके, किसी से खुलकर बात कर सके। बस सिर्फ़ एक चीज़ थी अंदर से जुनून। और जब हम किसी को जॉब करते हुए देखते थे, कोई पैसा कमाता है, कोई 10-20 हज़ार भी कमा लेता है, तो हमको ऐसे लगता था कि यार ये लोग इतना कमा सकते हैं, हम 1,000 भी नहीं कमा सकते, हम 2,000 भी नहीं कमा सकते। तो हमें बहुत ऐसा फ़ील होता था कि अरे हम तो कुछ नहीं करते, ये लोग तो इतना कुछ करते हैं। तो बचपन से ही वो चीज़ हमारे अंदर थी और कहते ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म ने हमारी लाइफ़ को पूरी तरीके से चेंज किया। अच्छा संतोषी मैम, वेस्टीज की जर्नी की शुरुआत के बाद बाद का कुछ समय जैसा हमारा बीता था उसके बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? यस, जैसे मतलब बिजनेस शुरू किया और मतलब लेकिन एक चीज मन में थी कि मैं हम लोग असफल कभी नहीं हो सकते। मतलब ऐसा लगता था, हमेशा कभी सोचा ही नहीं कि नहीं हम कर नहीं सकते ऐसा। वो विचार आया ही नहीं मन में। और मतलब जैसे जैसे अपनी अपलाइन को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही सुनीता मैम को सेम फॉलो करते हुए और स्टार्टिंग में बिजनेस के बारे में मतलब प्लान बताना कुछ भी नहीं आता था। यस, ऐसे कुछ ही भी नहीं समझ में आता था। हाँ कि हमें डेमो दिखाना है कि मतलब उनको क्या चीज बतानी है, बस जाना है। कहीं पर भी जाओ, मतलब किसी ने बोला हाँ आ जाओ तो चले आज जाना, भले भले कुछ आए ही ना आए। शुरू में जैसे बच्चों को एबीसीडी भी नहीं आता था, वैसे ही वेस्टिज का एबीसीडी नहीं आता था हमें। मतलब लेकिन मुझे तो नहीं आता था क्योंकि सुनीता मैम थोड़े इवेंट्स अटेंड करते थे तो उनको पता था, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जाती थी। तभी हाँ, मतलब है ना कि मुझे भरोसा था कि आज ना कल तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी और मतलब विश्वास था। तो बस ऐसे ही रोज मतलब किसी ने बोला हाँ चले जाओ और मतलब लोगों से बात करते रहो। मैम एक बात और मुझे अच्छी लगती है ये बिजनेस की कि हम मतलब आजकल के लोग तलाश रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो, मतलब हमें बहुत बड़ा मतलब एक सराउंडिंग मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें लोग मिले। तो मैं बोलती हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो हम कर रहे हैं और जिसमें वेस्टीज जो प्लेटफॉर्म है, हमारा कम्युनिटी कितना बड़ा हो गया। जहाँ मुझे कोई जानता जहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं था, मतलब जैसे कि कौन है ये, क्योंकि मुझे अपने घर के चौरस्ते से मेरा घर नहीं पता था। लोग सोचते थे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी मतलब पहले तो मेरा बेटा हमारे सर मुझे छोड़ देते थे, लेके आ जाते थे, तो वैसे भी किया मैंने। लेकिन अब तो मैं मुझे मतलब किसी की खुद से चली जाती हूँ कहीं पर भी। अभी तो सारे रास्ते पता हो गए हैं, सब कुछ पता हो गया है। नहीं तो पहले ऐसा था कि मैं घर से नीचे उतरने को मुझे 5-5 6-6 महीने हो जाते थे। इतना ज़्यादा घर में रहने के बावजूद भी इस बिज़नेस का करने का मतलब जुनून, मैं तो वही बोलती हूँ, सिर्फ हमारे सपने होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, तो आदमी को कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आज मेरा मतलब आज मुझे इतने लोग, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ हम आपको पहचानते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कि मेरी खुद की एक पहचान बनी है। और एक बात मुझे बहुत हंसी आती है कि मेरे हस्बैंड मतलब जैसे आज तक तो मुझे उन्हीं के नाम से जाना गया था, लेकिन एक बार वो वेस्टिज की शॉप पे गए थे विशाखा कुलकर्णी के वहां। तो उन्होंने मतलब वहां पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये संतोषी मैम के हस्बैंड है। तो मुझे इतनी मतलब इतनी ये मेरे हस्बैंड आके मुझे बोले तो मुझे इतना मतलब खुशी हुई कि चलो कहीं तो शुरुआत हुई, मेरी खुद की आइडेंटिटी बनी। नहीं तो कुछ भी नहीं था लाइफ में, मतलब एक गोल नहीं था, कुछ भी नहीं था। उठो मॉर्निंग में उठो, काम करो, दिन भर घर की साफ सफाई करो, इसमें समय जाता। लेकिन
फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज सब कुछ होता है, घर का काम भी होता है, खाना भी बनता है, साफ-सफाई भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन वो हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं आपस में, मतलब कैसे हम बॉन्डिंग बनाते हैं और कैसे हम पूरा काम को मैनेज कर सकते हैं। वो सब कुछ मैं तो बोलती हूँ कि सब हमारे अंदर है। और ये इंडस्ट्री हम सबको यही सिखाती है कि हम सब ये सब कैसे हम लाइफ को मैनेज करना। मैं तो बार-बार वही बोलती हूँ कि हाँ, हम हमारे घर को कैसे मैनेज करना, हमारे बच्चों को कैसे मतलब उनको सिखाना है, कैसे संस्कार देना है, ये इंडस्ट्री भी हमें सिखाती है। मतलब जहाँ हमें ये इस प्रकार का कुछ बातें नॉलेज नहीं थी कि हमें बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से बातें करना है, किस तरीके से उन्हें समझाना है कि उनके ड्रीम को मोटिवेट करना है, उनके सपनों को आगे बढ़ाना है। तो ये इंडस्ट्री हमें सिखाती है। तो ऐसा लगता है कि आज सब कुछ पाया है, जहाँ हम ज़ीरो थे, आज हम हीरो बन गए हैं। तो ऐसे लगता है कि आज के क्या कुछ नहीं मिला। देखो पैसा हम कमाते हैं, पैसा ज़रूर कमाएँगे। शुरू में तो मेरा 2 साल तक कोई इनकम भी नहीं थी। लेकिन भरोसा था कि आज ना कल तो मैं कर ही लूँगी। कभी किसी मतलब कभी होता था, डिमोटिवेट होते थे, मंथ एंड आ जाता था कि हुआ नहीं, लेकिन जया जैसे ही नया मंथ आया कि नहीं यार, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार मैं कर लूँगी, इस बार हो जाएगा। ऐसे करते-करते कब कंटिन्यू मेरा इनकम आने लग गया, कब ये बिज़नेस होने लग गया, पता भी नहीं चला। आज इतने लोगों का नेटवर्क बन गया, जहाँ देखो वहाँ मैं अपना ग्रुप बना सकती हूँ और मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है। तो फ्रेंड्स मतलब देखो कभी-कभी हमारी लाइफ में अच्छा नेटवर्क होना, अच्छे लोगों के सराउंडिंग में रहना, ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम नए-नए लोगों से नए-नए जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, उतना ज़्यादा हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं एक-दूसरे से। तो लाइफ बहुत अपने घर तक ही सीमित मत रखिए, बाहर जाइए, बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब तक मतलब हम हमारी एज रहती तब तक हम हमेशा सीखते रहना है हमें, कभी भी मतलब रुकना नहीं है और हमेशा सीखते रहना है। यस मैम। यस, बिल्कुल सही है, हमेशा सीखते रहना है। और चैलेंजेस की अगर बात करी जाए तो शुरुआत में घर से ही चैलेंज आता है। कहाँ से यस। चैलेंज आता है? घर से ही चैलेंज आता है। जैसे मेरा चैलेंज अलग था, संतोषी मैम का चैलेंज अलग था कि वो बिल्कुल भी बाहर जाना नहीं, काम करना नहीं, मतलब उसके चैलेंजेस अलग आते थे और मेरे घर में एक अजीब-सा चैलेंज था कि मतलब मैं घर का काम डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरा फ़ोन का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं घर का रूटीन मेरा बिगड़ रहा है, मतलब ये कहाँ जा रही है, रोज़ कहाँ जाना होता है, रोज़ मीटिंग होती है क्या? रोज़ दिन भर फ़ोन में बातें करना पड़ता है क्या? ये इतना सारा प्रोडक्ट्स क्यों लेकर आ गए, पैसे झाड़ पे उगते हैं क्या? कभी मतलब सब कुछ हरा-हरा दिख रहा है तो बातें आ रही है, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या सुनने मिला, इतना सब कुछ सुनने मिला, इतना दिल को तकलीफ होती थी, इतना मतलब ये चीज़ें होती थी, बहुत रोना आता था, बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी और अब तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत रोती थी मैं, इतना रोना आता था, ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कोई गुनाह कर रही हूँ क्या? ये तो मैं अब परिवार के लिए कर रही हूँ, अच्छे के लिए कर रही हूँ, लेकिन नई चीज़ें समझते थे। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस बिज़नेस से क्या मिल सकता है, ये प्रोडक्ट हमें क्या दे सकते हैं। तो बस पेशेंस रखना स्टार्ट किया। बस सिर्फ एक जुनून अंदर से था और उस जुनून के ज़रिए काम करते गए, चैलेंजेस आते गए। मतलब कभी दुःख होता था, कभी रोते थे, फिर थोड़ा-सा कुछ अच्छा काम होता था, खुशी होती थी। मतलब छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढते थे, अंदर से खुश होते थे, फिर अपनी टीम के साथ काम करते थे। अर्चना मैम मेरे साथ थे, संतोषी मैम मतलब उन लोगों से शेयर करके मतलब हम लोगों ने लगभग साथ ही में स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मेरे करने के 2-4 महीने बाद ही अर्चना मैम भी आ गए थे। तो फिर आदिलाबाद में मैं उनके साथ जाके काम करना स्टार्ट किया था, बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, मुझे रास्ते कुछ पता नहीं होते थे। जब हमारी खुद की इनकम नहीं होती थी, तो मेरे हाथ में पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, पहले जो थे, वो मैंने सारे पैसे बता दूँ मैं आज आप लोगों को सबको कि मैंने सारे पैसे जो है ना ऑटो में खर्च कर दिए थे। जो भी मेरे पास जमा थे, जो मेरी मम्मी ने दिए थे, पापा ने दिए थे, जो भी मेरे पास जमा सारे पैसे थे, वो सारे मैंने ऑटो में और में खर्चा कर दिया था और बाहर जाके मीटिंग करना, वैसे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हमें माँगना ही पड़ता है ना और वो माँगना तो मेरे डिक्शनरी में था नहीं, मुझे बहुत चिढ़ आती थी मुझे किसी से पैसे माँगना। जब कोई कुछ बातें सुनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ होती है, तभी मैंने एक प्रण लिया था कि ये ना
ये पैसे माँगने वाला जो सिस्टम है ना, ये मुझे ज़िंदगी भर के लिए बंद कर देना है और बहुत सारे लोगों के मुझे बंद करवाने हैं, कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अंदर से। तो ऐसा ठान लिया कि हम किसी को हेल्प करने की काबिलियत रखते हैं और मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। देखो फ्रेंड, जब कोई दर्द होता है ना अंदर से, जब कोई दर्द होता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि मेरा बिज़नेस हुआ या नहीं हुआ, इस महीने हुआ या नहीं हुआ, मुझे इनकम आई या नहीं आई। बस आपके अंदर एक सफलता का एक जुनून होता है। सफलता रातों-रात नहीं मिलती है। 1-2 महीने में, 6 महीने में, 1-2 साल में नहीं मिलती है। कंटिन्यूअसली हमें एफर्ट डालना पड़ता है, हमेशा उसके साथ काम करना पड़ता है, जब जाकर हमें सफलता मिलती है। तो बस हम दोनों बहनों का एक ही मकसद था कि बस सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है। और मेरा लेवल जो है ना, वो कभी भी छूटा नहीं। सिर्फ एक 2018 कल मैंने पूरा लिखा था कि कितना कौन से साल में मुझे कितनी इनकम आई। तो मेरा एक बार, सिर्फ एक ही बार, वो मुझे समझ नहीं आता था। सिर्फ 300 पीवी से मैंने लेवल को छोड़ा था। 300 पीवी तो मैं यूं हंसते खेलते कर सकती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं था, क्योंकि मेरे पास वो 300 पीवी का ऑर्डर डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं किसी से मांग नहीं सकती थी। मेरा मुझे मतलब उस टाइम पे तो बच्चों का सपोर्ट नहीं था। बाद में तो बच्चे लोग बहुत सपोर्ट करने लग गए थे। और जब शुरुआत में कोई भी साथ में नहीं था तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि कैसे करेंगे, अभी तो पैसे नहीं है ऑर्डर डालने के लिए। हालांकि टीम से एलओबी बन गई थी, लेकिन 300 पीवी का मैंने ऑर्डर नहीं डाला था। उस टाइम पे मेरी इनकम 325 रुपए आई थी और जब मैं राजेश्वरी ताई के साथ में वहां पे पुणे में थी और मेरी इनकम 325 रुपए आई थी, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। तब मैंने ठान लिया था कि अब आज का दिन है और इसके बाद मैं कभी भी लेवल नहीं छोड़ूंगी। मैं इतना मेहनत करूंगी, इतना काम करूंगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। शुरुआत में हमारी इनकम 19 रुपए, 75 रुपए, 300 रुपए ऐसे आती है, लेकिन वही 19 रुपए 1,90,000 में बन जाते हैं, 19,000 में बन जाते हैं। लाखों की इनकम हमारी यहाँ पर आती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक का मेरा जो इनकम है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास आ चुका है। ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड मिला के। एक हाउस वाइफ जो कभी सोच नहीं सकती थी, सिर्फ 1,000 2,000 तक ही ऐसा लगता था कि इतना कमा लेंगे तो यार ऑटो के लिए तो 20-25 रुपए नहीं मांगने पड़ेंगे। मतलब इतना ये था। लेकिन आज देखो कि हम लोग ना फ्लाइट में सफर कर सकते हैं। अभी हम फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, कार इस बिजनेस से ले लिया है और बहुत ही जल्द इस हाउस फंड से एक घर भी हैदराबाद में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस कितना खूबसूरत है। बस इसमें लगे रहना है, लगे रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा हुआ नहीं। अरे आज नहीं हुआ तो क्या है, कल होगा। और देखो फ्रेंड, चैलेंजेस इतने आए कि हमारी टीम बनी बिगड़ी, बनी बिगड़ी। एक वक्त ऐसा आया था कि पूरी टीम, मतलब कुछ ही काम हो रहा था, बाकी की पूरी टीम जो है वो कोलैप्स हो गई थी, बंद हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उस वक्त ये अफर्मेशंस, ये जो पॉजिटिव माइंडसेट, ये सारी चीजें कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं समझता था। तो बहुत रोना आता था, बहुत गुस्सा आता था, बहुत तकलीफ होती थी और उस गुस्से में किसी को कुछ बोल भी देती थी। तब अब ऐसे लगता है कि वो चीज ऐसे क्यों बोली थी। अब समझ में आता है, क्योंकि अब हमने अपने आप पे काम किया, माइंडसेट पे काम किया और वापिस से वही जुनून के साथ, उसी गुस्से के साथ, उसी सोच के साथ फिर से नई टीम बिल्ड करी और कुछ ही महीनों में वापिस वही इनकम तक पहुंच गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जाते हैं, टीम बनती है, बिगड़ती है। लेकिन अगर उस वक्त हार मान ली होती कि इतना ये हो गया है, इतना नुकसान हो गया है, तो अब कैसे करेंगे। हार नहीं मानी, क्योंकि अपने आप पे विश्वास, अपनी काबिलियत पर विश्वास, एक जुनून, एक सपना जो है वो हमें जिंदा रखता है। नहीं तो हम कब के मर चुके होते हैं। ये सपना हमें जिंदा रखता है कि नहीं, तूने स्टार्ट क्यों किया था, तूने स्टार्ट क्यों किया था। लोग क्या कहेंगे, अरे बड़े बड़े बातें करते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखा, हमने बोला था ना कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये थोड़े दिन के बाद में बंद हो जाता है, छूट जाता है, कुछ नहीं होता है। फिर उठते थे, फिर खड़े होते थे, फिर काम करते थे, फिर चैलेंज आते थे, फिर टीम बनती थी, फिर टीम बिगड़ती थी और मीटिंग करने
के लिए, जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम आती थी कि ट्रैवलिंग की आदत नहीं थी, ट्रैवलिंग करने में बहुत डर लगता था। अगर ये कहानियाँ बताना स्टार्ट करूँ ना तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इतना ट्रैवलिंग में डर लगता था कि ऑटो में जाने से डर लगता था, ट्रेन में जाने से डर लगता था। ट्रेन आती थी तो ट्रेन में चढ़ने से भी मुझे डर लगता था कि कहीं पाँव किसी में अटक गया, कर गया तो कहीं मेरा पाँव कट जाएगा, मैं मर जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी। इतना डर लगता था कि कभी ऐसा लगता था कि ट्रेन छूट ना जाए। और जब घर में काम वालियाँ भी नहीं थी तो सारा घर का काम कर कर के सुबह 8 बजे की ट्रेन से निकलना, टिकट लेने के लिए टाइम नहीं होता था, घर से काम करते-करते नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता था, कभी तो भूखे प्यासे ही निकल जाती थी क्योंकि गुस्सा रहता था ना, भूखे प्यासे निकल जाती थी क्योंकि घर में सब डाँट पड़ती थी तो गुस्से के मारे में खाती नहीं थी और मतलब तकलीफ होती थी तो खाना नहीं जाता था, तो बगैर खाए पिए निकल जाती थी। कभी-कभी तो सारा दिन बगैर खाए पिए मीटिंग होती थी और अंदर से एक दुख और ऊपर से मीटिंग, मतलब कितना कॉम्बिनेशन, कितना खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन। और लेकिन अब तो इतना खाना वाना मस्त बना के पैक करके अच्छे से लेके जाती हूँ, अच्छे से खाती हूँ, पीती हूँ, एंजॉय करती हूँ। मतलब कितनी सारी चीजें चेंज हो जाती है हमारी लाइफ की। और मीटिंग करते करते इतना बड़ा बिजनेस हो गया, इतने सारे लोग कांटेक्ट में आ गए कि पता ही नहीं। अभी इतने लोग हैं कि फॉलो अप किसका ले, कहाँ से ले, किससे बात करें, किससे बात नहीं करें, इतनी बड़ी टीम हो गई है। रोज 15-20 कांटेक्ट मिलते हैं मुझे, रोज 15-20 नए लोगों की लिस्ट बनती है, रोज की रोज बनती है। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस जो है ये हमारा एक संपत्ति है, एक एसेट है जो हम हमारी फैमिली के लिए छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये बिजनेस कैसे 1-2 महीने में, 1-2 साल में हो जाएगा? इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं कहती हूँ कि कम से कम 3 साल लगते हैं हमको, सब चीजें समझने के लिए, करने के लिए 3 साल लगते हैं। हाँ, हमें कुछ बिजनेस, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया, ऑनलाइन सब कुछ बहुत हो गया है, तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन जो गहराई से खुद के माइंडसेट पे काम करना और समझना, ये हमें इस चीज के लिए हमें वक्त लगता है। हाँ, जुनून की एक बात अलग होती है और हम उसपे काम करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर काम नहीं करते, तब तक हम टीम की बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। टीम के लोगों को हम मतलब उनको स्टेबल नहीं कर सकते हैं, उनको हम स्थिर नहीं कर सकते हैं। तो इस पे हमने काम करना शुरू किया। जब दीपल मैम के मॉर्निंग रिचुअल्स होते थे, तब वहां से मेरा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। वो एक मेरे बहुत बड़े मेंटोर, उनको पता भी नहीं कि मैं उनको मेंटोर मानती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़े मेंटोर है। उनकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है और वो चीजें मैं सीख कर आप सब लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मैं सिखा तो नहीं सकती, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। और अर्चना मैम के साथ मीटिंग करते थे, हम लोग बाहर जाते थे, आता नहीं था, बस बुक लेकर जाते थे और बुक खोलते, बस पन्ने पलटाते रहते थे और कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। और घर पे मीटिंग रखते थे तो मुझे भी तो उतना नहीं आता था, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते थे, ऑर्डर डालते थे तो मिस्टेक्स होती थी। मयंक सर हमारी लाइफ में आए, फिर उन्होंने कुछ कुछ चीजें समझाना शुरू किया, बहुत उनका दिमाग खाया, वो हमको उन्होंने गाइड किया और बहुत सारी चीजें सीखी, समझी। पता नहीं हम लोग ऑटो में कहाँ-कहाँ जाते थे, कितनी दूर-दूर तक जाते थे, कितना लेट हो जाता था, घर पे इतनी डाँट पड़ती थी कि अब तो कमरे के बाहर निकलने में डर लगता था। ऐसी हालत थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, इतना मतलब मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं वेट नहीं उठा सकती थी बिल्कुल भी। जब है ना ट्रैवलिंग करने के लिए जाती थी तो कभी तो प्रोडक्ट्स रहते थे, पानी की बॉटल रहती थी, कपड़े रहते थे, बैग रहते थे, बाकी जगह तो कपड़े नहीं ले जाना पड़ता था। नांदेड़ जाती थी तो मुझे ले जाना पड़ता था, तो वो बैग मुझसे उठाया नहीं जाता था। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता था, वो दर्द के मारे आँखों से आँसू निकलते थे कि यार कितना मुश्किल है पैसा कमाना। जब पापा की बात याद आती थी, बड़े लोगों की बात याद आती थी कि है ना पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन जब पैसा कमाते हैं तब पता चलता है पैसे की अहमियत, ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तब वो सारी चीजें याद आती थी और फिर मोटिवेट होती थी कि जब उन्होंने हमारे लिए इतना किया, उन्होंने तो भी ये तकलीफें सहन करी है ना, बिना तकलीफों के थोड़ी ना पैसा कमाया जाता है। तब मोटिवेट होती थी कि अरे हम भी कर सकते हैं। फिर हिम्मत करते थे, फिर आगे बढ़ते थे और ये सप्लीमेंट लेते इतने स्ट्रांग बन गए, इतने स्ट्रांग बन गए कि अब 4-4 बैग उठाने की ताकत है। और कितना भी सफर कर लो, मुझे 1% भी थकान नहीं आती, 1% भी थकान नहीं आती। जैसे ही मैं जर्नी से उतरती हूँ, उतरते से मैं मीटिंग करती
करती हूँ, आज ये गाँव गई हूँ, कल वो गाँव गई हूँ, ऑटोमेटिक वो सारी चीजें हो जाती है। फ्रेंड्स, ये सब कुछ हमारे ही हाथ में होता है, बस सिर्फ ईमानदारी, शिद्दत, जुनून, जिद, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेरी लाइफ में अर्चना मैम, सरिता और भी कई सारे लोग, मेरे अनामिका जी है, इन लोगों के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 80% लोग गायब हो गए। कितने लोग गायब हो गए? 80% लोग गायब हो गए। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैम मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, कोई भी काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको लेके क्यों बैठते हो? आप तो करना चाहते हो, आपके तो सपने हैं, उनके सपने नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। मतलब वो आपकी लाइफ में आए और आपको सिखा के तो गए ना, उनकी वजह से आप सीखे ना मीटिंग करना, तो आप ये इसका लिए धन्यवाद करो कि उनकी वजह से मैंने सीखा। मैं कहती हूँ ना कि 3 साल लगते हैं हमको ये सब चीजें समझने के लिए, फिर अब आप नया बिजनेस शुरू करो। रियल में मैं बोलती हूँ कि अब हमारा सही बिजनेस अब शुरू हो रहा है। क्या सही बोल रही हूँ संतोष मैं? यस यस, बिल्कुल सही। सही बिजनेस अब शुरू हो रहा है। यस, मतलब अब हम मतलब पहले है ना क्या होता था, कि लोग कनेक्ट ही नहीं होते थे हमसे। यस। और अब कहीं पर भी जाते हैं तो मतलब लोग जरूर हमारे जो हम प्रेजेंट करते हैं उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और मैम क्या होता था कि पहले है ना जूम भी नहीं था हमारे पास में, और इतना पता भी नहीं था कि मतलब हम यूट्यूब पे वीडियो देख के इतना नॉलेज ले, इतना सब कुछ करें। लेकिन अब ये जूम के आने की वजह से पता चला कि नॉलेज लेना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन कैसे देना है वो भी नहीं पता था। अभी जैसे कि किसी मतलब मैंने तो बहुत सारी गलतियां की, जैसे टीनेज वाली बच्ची को नीम कैप्सूल दिया, मतलब पता पिंपल्स है मतलब नीम दे दो, ऐसे पता नहीं था। फिर मतलब वो लोगों को रिजल्ट नहीं आए, नेगेटिव हुए और बहुत सारे लोग छोड़ के गए। लेकिन मतलब अब इतना पावर आ गया, मतलब कि यार मतलब उनको जाना है जाए, मतलब अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आए साथ में रहेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एक लीडर तैयार कर सकती हूँ तो दूसरा भी तैयार कर सकती हूँ, और मतलब तीसरे पे काम कर सकती हूँ, मैं कुछ और ढूंढ सकती हूँ, कुछ और लोगों के साथ काम कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है और अब किसी को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, इतना पावर हमारे अंदर आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि मतलब खुद पे ज्यादा काम करें, खुद के अंदर बदलाव लाए। जहां हम लोगों को बदलने के लिए देखते हैं, लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम इस बिजनेस में मतलब सफल हो सकते हैं। और एक बात और, जहां लोग मतलब घर वालों की बातें सुन के घर पे बैठ जाते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड मना करेंगे, हमारे घर के लोग मना करेंगे। देखो, इस बिजनेस के बारे में ज्यादा उन्होंने वो मीटिंग नहीं अटेंड करते, उनको पता नहीं है कि ये बिजनेस का पावर क्या है। ये चीजें हमें जब समझ में आ रही है, तो चाहे देखो बातें तो हम सबको सुननी है, चाहे घर पे बैठे हो तो सुनेंगे, बाहर गए तो सुनेंगे। इससे बेटर है बाहर जाके तो 2-4 बातें सुन लो। वो 2-4 बातें सुनने से अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे हमारे घर वालों को ये बातें सब समझ में आ जाएगी। और एक दिन हम जरूर मतलब सभी को रियलाइज हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर काम हो रहा है हमारा, और हमें ईमानदारी, हमारा मतलब जो डेडिकेशन, अरे आप प्रूव करके बताइए ना अपने घर वालों को कि मैं कितनी सीरियस हूँ ये बिजनेस को लेके। आप अपने नोट्स बनाइए, आप अपनी मतलब वीडियो सुनिए, अपनी मीटिंग्स अटेंड करिए, सीरियस रहे। देखना, मैं कहाँ नहीं मानते हैं घर वाले, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जितना आप खुद डेडिकेटेड रहेगी इस बिजनेस के प्रति, आपके घर वाले खुद आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। और हर बार कहीं पर भी हर किसी को भी, इवन आज मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगी तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, तो मुझे घर का तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए तो सबको अपना घर पूरा अच्छे से मैनेज करते हुए, पूरा घर को संभालते हुए हमें ये बिजनेस आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। और कोई हार्ड बिजनेस ये है नहीं, सिर्फ बातें करने का, वो भी अच्छी अच्छी बातें करने का बिजनेस है। मैं सभी को हर बार यही बात बोलती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करो, बहुत अच्छा अच्छा सिखाओ सभी को, आसानी से बिजनेस हो जाएगा आपका, और जितना नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए मतलब फायदेमंद रहेगा। यस मैम।
तो कितनी चैलेंज, मतलब कितनी बार बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे हमारे। अभी देखो जैसे जैसे ले रहे हैं सप्लीमेंट, पहले समझ में नहीं था, ऐसे लग रहा था कि नोनी लूं मैं, जो वॉमिट हो गया तो मुझे रिजल्ट, मतलब मुझे लगता था कि नहीं मुझे नहीं सूट कर रही है। लेकिन अब तो कुछ भी सप्लीमेंट ले रही सब डाइजेस्ट हो जा रहे हैं मतलब कितने भी ले लो अभी तो, मतलब पहले हेल्थ इश्यूज पे बहुत समझ ही नहीं थी ना। अभी तो आप लोगों के लिए हम लोग मतलब आप लोगों को गाइड करने के लिए हमेशा रेडी हैं, ज़ूम है हमारे पास में नॉलेज लेने के लिए, सब कुछ है कि हमें कैसे सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन बना के लेना है। पहले ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ, अर्चना मैम मैं सही बता रही हूँ ना, पहले हमें कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और हाँ, तो मैंने ना आज स्किन के सुविधा पूरे है। प्रोडक्ट ट्राई किए, मुझे कुछ भी सूट नहीं करते थे, कुछ भी सूट यस, नहीं करते थे मुझे, क्योंकि मैंने अंदर से मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे। बस कुछ है पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा था मुझे, तो कुछ है हाँ पिगमेंटेशन के लिए क्रीम यूज करना है, वो क्रीम यूज करना है, लेकिन इंटरनली भी लेना बहुत जरूरी, ये भी नहीं समझता था। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किया, रिजल्ट नहीं आता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि अरे मुझे नहीं आया तो लोगों को कैसे आएगा। फिर धीरे धीरे सीखना समझना शुरू किया, इसलिए इस बिजनेस को 3 साल दे दो, 3 साल दे दो इस बिजनेस को, फिर इसके बाद देखो आपका बिजनेस कैसे हो जाता है। ऑटोमेटिक आपके पास लीडर्स आते हैं। देखो समय हमें दस्तक दे रहा है, बहुत सारी चीजें बताने के लिए है, हम इसको और आगे कंटिन्यू भी करेंगे, बहुत सारी चीजें आगे बताएंगे भी। लेकिन फ्रेंड्स जो लोग छोड़कर जाते हैं करते हैं, आज वो फिर से हमें कॉल कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। तो कभी भी हमेशा सबके साथ रिलेशंस बना के रखो, क्योंकि वो आपका कस्टमर बन के रह सकता है, वो आपका फ्रेंड बन के रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जर्नी में सारे ही लोग बिजनेस करेंगे। लोगों का माइंडसेट कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस कर रहा है तो उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे, और जो बिजनेस नहीं कर रहा है छोड़ देता है तो उससे रिश्ता खत्म, कि अब उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, सारे लोग नहीं कर सकते हैं ना, सारे लोग थोड़ी ना कर सकते हैं। तो आप उनसे रिश्ता अच्छा बना के रखो, आपका दूसरा भी तो रिश्ता होता है ना, इंसानियत भी तो होती है। तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है, उसको आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो बिजनेस पार्टनर कुछ ही लोग होते हैं। तो कभी भी ये जज नहीं कर रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके साथ बात नहीं करेंगे, जो काम कर रहा है उसके साथ उसके पीछे पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। सबके साथ समान व्यवहार रखो, अपने फ्रेंड्स बना के रखो, उनके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखो। पहले हम लोगों को चीजें समझ में नहीं आती थी तो नंबर ब्लॉक करवा दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, गुस्से में थे, और मतलब उनके साथ गलत ऐसा सोचते थे कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, ऐसा किया मेरे साथ, मैंने इतनी मेहनत करी इनके साथ में, फिर भी ये मुझे छोड़कर चले गए, इन्होंने मुझे इतना धोखा दिया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो मतलब वो अफर्मेशन उन तक पहुंचते हैं तो फिर वो हमें गलत अफर्मेशन देते हैं, तो उससे हमारी बॉन्डिंग गलत हो जाती है। तो फिर जब मैंने इन चीजों पे काम करना शुरू किया, मैंने अच्छा अफर्मेशन करना शुरू किया, तो उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा होने लग गया। और मैंने उनसे बिजनेस की बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कैसे है आप, क्या है, कैसा चल रहा है आपका, आपकी हेल्थ कैसी है, सब परिवार में ठीक है, मतलब बहुत अच्छा। और उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, जिन्होंने मतलब कुछ गलत बातें भी कही थी मेरे लिए कि लेडीज की टीम है, लेडी क्या कर सकती है, एक लेडी जो घर में दिन भर झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना बनाती है, तो वो क्या हमें मीटिंग के लिए गाइड कर सकती है, वो क्या हमें सिखा सकती है, इतना तक कहा था। तब मैंने ठान लिया कि मैं एक दिन ऐसा करूंगी कि आप ही लोग एक दिन मेरी मीटिंग में आओगे, मीटिंग सुनोगे, और मैं बहुत बड़े लेवल पर पहुंच कर दिखाऊंगी कि आप लोग मुझे गूगल पे सर्च करोगे, यही लोग हमें आगे बढ़ाते हैं। तो कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, अच्छे से रिश्ता बना के रखो। और मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक प्योरिटी आती है, आपके अंदर मतलब आप अपने आप को हील करते हो, जो गलत चीजें होती है वो आपके अंदर से निकल जाती है, और आप इतने प्योर, इतने ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी जैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाते हो। तब अपने अंदर इतना मतलब ये लगता है कि यार ये इंसान का जो जन्म हमें मिला है ना, इसमें बहुत कुछ कर जाओ, समय बहुत कम है, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा फिर हम हमें कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जो जिंदगी हमारी बची है उसकी उसमें हमेशा हंसते रहना है, खेलते रहना है, बात करो, प्यार करो, सबसे लव करो, अच्छे से बात करो दूसरों से। अरे यार इसके पैसे नहीं लगते हैं,
इसके पैसे नहीं लगते, फ्री में एक मुस्कान दे दो किसी को, हंसी किसी के चेहरे पर लेकर आओ, किसी को हेल्प दे दो, किसी को पैसा कमाने का जरिया दे दो, किसी के साथ उसके दुख बांट लो। बस आपकी यही संपत्ति आपके साथ जाए। आप जो पैसा कमा रहे हो ना, जो अलमारी में पड़ा है, वो साथ नहीं जाने वाला है, यही चीजें हमारे साथ जाएगी। और ये चीजें मुझे यहाँ पर, हम लोगों को ये चीजें सारी यहाँ पर समझ में आने लग गई, और हम लोगों ने अपने आप पे काम किया, अपने आप के अंदर बदलाव लाया, और ये चीजें हमारे साथ एक एसेट बनकर काम कर रही है। और ये करते करते दोस्तों, पैसा कहाँ से आ रहा है पता भी नहीं चल रहा है। कैलकुलेशन करते करते कल मुझे 1 घंटा लग गया लिखते लिखते। मैं बोली यार वेस्टिज ने कितना पैसा दिया है, लिखते लिखते मैं थक गई हूँ, कैलकुलेशन करते करते मैं थक गई हूँ। 2017 से लेकर 24 तक पूरा लिखना, मतलब उसको टोटल करना कितनी बड़ी बात, कितना टाइम लगता है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि यार मैं, और मतलब ये इतना मैं कमा सकती हूँ, तो इस 2025 में मैं इसको डबल ट्रिपल करूंगी, इसको और ज्यादा करूंगी। तो आप लोग भी एक बार लिख के देखो सब लोग, भले से आपके 2,500 के वाउचर भी आए होंगे, आपके फ्री प्रोडक्ट्स भी आए होंगे, वो लिख के एक बार कैलकुलेशन तो करो। भले से आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन करेंगे तो जितना बड़ा अमाउंट आपको सामने आएगा ना, आपको शॉक हो जाओगे कि कितना वेस्टेज हमें दे रही है। और आपके अंदर का जो बदलाव है वो लिखो, कि आपका माइंडसेट कैसा हो गया है, ये आपकी करोड़ों की धन माया से बढ़ के है। तो ये वेस्टेज हमें क्या देता है, आप खुद इसको फील करोगे, तब आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन टाइम। क्या है, यस फ्री में हम लोग फॉरेन भी जाके आए। यस यस, कुछ भी पैसा 1 रुपया नहीं लगा हमारा वहाँ पे, नहीं तो आज अभी हमें फिर से ट्रैवल फंड से जा रहे हैं दुबई कतार क्रूज पे जा रहे हैं, जहाँ पर 5-5 लाख 10-10 लाख खर्च करने पड़ते हैं। तो आज हमें वेस्टिज कितना कुछ दे रहा है। और मैं कल ही टोटल कर रही थी, जब नागपुर गई थी मीटिंग के लिए, लौट कर आए थे, तो हर्ष ने बताया था कि मम्मी अपनी गाड़ी जो है ना 55,000 किलोमीटर चल गई है। ऐसे खिलौने के जैसे गाड़ी घूमते रहती है, घूमते रहती है, हम लोग उसमें बैठते हैं, और बैठते जब इतना प्राउड फील होता है। एक समय था कि दूसरों की गाड़ी में हम बैठ कर जाते थे, ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि यार हमारे पास गाड़ी नहीं, ये लोग कैसे गाड़ियां ले लेते हैं, कैसे गाड़ियां ले लेते हैं। आज इतना प्राउड फील होता है कि आज हम तो लेते ही लेते हैं, और दूसरों को भी गाड़ी लेने का मौका दे सकते हैं। तो ये बहुत एक बात और बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आपका कार फंड का जो पैसा पूरा, मतलब अभी पूरा फिट गया है, मतलब टोटली आपका परमिट हो गया है, लेकिन आपको कार फंड में भी आ रहा है ना? यस, फिर भी आ रहा है कार फंड, अभी भी आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट कार लेने के लिए कंपनी अभी भी पैसा दे रही है, और कार फंड आ रहा है। यस यस। मतलब फ्रेंड्स इमेजिन करो कि आज हम कितना यहाँ पे कितनी सारी इनकम ले सकते हैं। ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, मतलब कितना अलग अलग दे रही है कंपनी, बस हमें लेना आना चाहिए, समझे। आज मैंने भी टोटल अमाउंट मेरा कैलकुलेट किया मैम, 45 लाख से 50 लाख रुपए मैंने कमाए हैं ये बिजनेस से। 2 साल तक मेरा कोई बिजनेस नहीं हुआ था, कोई पैसा नहीं आया था, मतलब चिल्लर अमाउंट ही आते थे, लेकिन आज मैं भी इस बिजनेस से इतना पैसा कमा रही हूँ, इतना मतलब बिजनेस हो रहा है मेरा। मतलब सोची भी नहीं थी मैं तो कि कभी होगा, लेकिन मतलब विश्वास था कि विश्वास था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। एक 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 स्टेप आगे बढ़ते जाते, तो पता नहीं ऊपर वाला क्या क्या देते जा रहा है। मैं तो बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ आप सबका, भगवान का, कि मतलब क्या जिंदगी में पुराने जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, क्या किया होगा, और अभी इस जन्म में हम इतना पुण्य कर रहे हैं कि कितने लोगों को हम हेल्थ और वेल्थ दे रहे हैं। तो अगले जन्म में हम क्या बन जाएंगे। हम स्वर्ग, नर्क, देवी देवता सब इधर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये वेस्टीज एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, इसको पूजो, इसकी पूजा करो, बस सब कुछ आपके पास आ जाएगा। और मुझे रात भर नींद नहीं आई कि मुझे मीटिंग करना है, मतलब हमारे सर बोले थे रात भर सोएंगे कि नहीं, मतलब इतना ऐसे उत्सुकता थी कि नहीं बोले कुछ बताएं, हम आप लोगों को बताएं कि हम भी आपके लिए जैसे ही थे, मतलब आज लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, तो जरूर आप अपने सपनों के लिए काम करो, और सपने सच होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आज हम लाइव एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अभी मुझे सिर्फ कार फंड का मैंने 4 साल तक पैसा पे कर दिया है, अभी सिर्फ 1 साल बाकी है।
फरवरी मंथ में मेरी कार पूरी मेरी खुद की हो जाएगी। मतलब आज वेस्टीज की बदौलत ही मैंने खुद के सेल्फ से इस तरीके से किया है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ पावर है इस बिजनेस में। और मेरी कार खुद की होने के बाद भी मुझे तो और कार फंड आएगा ही, है ना फ्रेंड्स? यस। तो मेरा ट्रैवल फंड 5 लाख के आसपास आ गया। अभी मैं फॉरेन जाके आ रही हूँ, तो भी मेरा ट्रैवल फंड में कितना पैसा बचा हुआ है कि अगला फॉरेन ट्रिप आएगा तब तक मेरे और पैसे उसमें जमा हो जाएंगे। यानी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं दिल्ली तक पहुंचूंगी, मुंबई तक पहुंचूंगी। आज मैं मीटिंग के लिए कहाँ जाती और फॉरेन जा रही हूँ। मतलब ये तो मिरेकल है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ये चीज। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच डियर ऑल, लव यू ऑल। आप सबकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। आप सबको इस चीज का क्रेडिट जाता है। थैंक यू। यस, थैंक यू। अगर कोई बात करना चाहता है तो 2 मिनट राधिका मैम कोई भी बोले। यस, सिर्फ 2 मिनट बस, क्योंकि बहुत सारा काम हो बाकी रहा है। है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रानी मैम। यस मैम, बहुत ही अच्छी अपनी जर्नी थी, बहुत अच्छे से बताया संतोषी मैम ने भी, आपने भी। सच में हम इस वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से हमारा जीवन बदल सकते हैं मैम। और सपने आपने भी अपने सपने पूरे किए हैं और आप दूसरों के भी सपने पूरे कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मेरे में कभी सोच भी नहीं सकती थी इस बिजनेस से क्या हो सकता है। मैंने कभी बिजनेस का सोचा नहीं था कि इतने बड़े बिजनेस का कभी। तो आज संतोषी मैम ने इसके लिए मुझे तैयार किया है। तो बहुत धन्यवाद है संतोषी मैम और सुनीता मैम का कि आपने बहुत ही अच्छे से सबको गाइड करके बिजनेस में लाए हैं। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू सो मच रानी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरह से बताया मैम आप दोनों भी। और हमारे लिए एक क्या बोलते हाँ यस, नेटवर्क इशू आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। यस मैम, आज बहुत अच्छा लगा मैम। आप दोनों इतने इंस्पिरेशन हो हमारे। आप जो प्रॉब्लम्स बोल रहे थे तो हमको लग रहा है कि हम खुद वहाँ पे हैं अभी। तो हमें लगता था पहले कि ये सब आपने सब कर चुके हैं ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती होंगी। उन्होंने सब कर लिया ऐसा लगता था। मगर आपने आज जो प्रॉब्लम्स बताई थी तो हमें लग रहा है कि हम भी उसी स्टेज में हैं, मगर हम भी कर सकते हैं। ऐसा एक हिम्मत आ रही है मैम की, क्योंकि आप दोनों ने जो भी बताए वही पॉइंट हमें भी होते हैं। और लोग क्या बोलते हैं, घर में क्या बोलते हैं, वही हो रहा था। तो आप भी बोल रहे थे कि मंथ एंडिंग आता तो डर लगता था कि आज नहीं हो गया, इस मंथ में नहीं हुआ, ऐसा थोड़ा सा होता था। तो ये एक भरोसा आ गया कि आज सुनने के बाद कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जरूर करेंगे हम। इतना एक भरोसा है मैम। थैंक यू, आज बहुत मोटिवेट किया मैम आप दोनों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैष्णवी जी, थैंक यू। तो हेलो। अब हम यस, हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ हर एक बिजनेस में आता है चैलेंज। तो कोई इसको मतलब फेस कर लेता है, कोई छोड़ के चला जाता है ऐसे। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। यस ओके मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे डायमंड्स हो, हम खजाना है, तो आप लोग हमारे हीरे हो।
और बस ऐसे ही सब साथ करते रहेंगे तो बहुत मजा आते रहेगा। यस, बिल्कुल। तो राधिका मैम, अभी समय भी हो रहा है हमारा। यस, थैंक यू सो मच मैडम, सुनीता मैडम, संतोषी मैडम, क्योंकि आज जो मेरा सपना है ना वो पूरा हुआ है, मैं कहूँगी। ये मेरा ड्रीम था कि यस आप यस दोनों को एक साथ में एक बार सुनूं, क्योंकि देखो चैलेंज यस यस लेडीज़ को आते हैं जब लेडीज़ बिजनेस करती है। तो क्या चैलेंज और कैसे चैलेंज को आपने फेस किया, आपने बताया। मैं कहूँगी शॉर्ट में इतना ही अभी, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो बोलने के लिए बहुत है आप लोगों के लिए, जितना बोले उतना कम है। हैंड्स ऑफ है आप दोनों को। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि जैसे गीता जो होती है हमारी, वो बहुत बड़ी है, बट गीता का सार हमें शॉर्टकट में दिया जाता है। सेम वैसे ही आज आपके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और आपने वो शॉर्टकट में हमें ज़रूर बताया, बट एक सार हमें बता दिया है, एक वे हमें दे दिया है कि किस तरह के चैलेंज आ सकते, किस तरफ हमें जाना है। मतलब हमें अगर चैलेंज करते हुए आ रहे हैं, दैट्स हम राइट ट्रैक पे है। सो यस थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू राधिका। यस बहुत अच्छी बात बताई आपने। यस, यस। थैंक यू Thank you फ्रेंड्स। so much. Thank you so much, everyone. And wish you well. Go ground. यस, Wish you well. Go ground. लव यू। Wish you well. तो मैम, विश यू वेल।